देवरानी के टमाटर। ये कहानी सिर्फ सुशीला निवास की नहीं है। सुशीला निवास के जैसे कई घरों की कहानी है ये। कहीं ये कहानी आपके घर की भी तो नहीं है? सुशीला निवास में मनोरमा और प्रिया नाम की दो देवरानी जेठानी अपनी सास सुशीला के साथ रहती थी। सुशीला इस बात की पूरी कोशिश करती कि घर में कभी भी अनबन ना हो और घर की एकता बनी रहे। एक सुबह सुशीला की पड़ोसन रोती हुई उसके घर पहुंचती है। अरे शांति, इतने सुबह सुबह रोते हुए सब ठीक तो है ना? क्या बोलो सुशीला, करम फूट गए मेरे। जब तक बहू नहीं आई थी घर खाली लगता था। घर का सूनापन दूर करने के लिए बेटों की शादी क्या कर दी। घर से तो शांति ही चली गई। आए दिन ये दोनों किसी न किसी बात पर लड़ती रहती है। शांति ये सब कह रही होती है, तभी वहाँ मनोरमा और प्रिया ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती हैं। देखा, ये होती है बहुएं। जब देखो दोनों साथ ही रहती है। कोई नहीं बोल सकता कि देवरानी जेठानी है। अब घर बांध कर तो चलना ही पड़ेगा ना आंटी जी, वरना कैसे चलेगा? ये सब ना मम्मी जी के कारण है आंटी जी। उन्होंने हमारे घर को इस तरह एक डोर में बांध कर रखा है। लगता ही नहीं कि हम दोनों अलग अलग घर से इस घर में आई हैं। अरे प्रिया, मेरी बहू तो तेरे ही कॉलेज की है। जरा समझाना उसे, हो सकता है तेरी बात समझ जाए। दिन भर अपनी जेठानी से कलह करती रहती है। डोंट वरी आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। अब तुम दोनों जाओ, बच्चों को तैयार भी तो करना है ना। आप बैठिए ना भाभी जी, मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। सुशीला निवास में देवरानी जेठानी के बीच की एकता तो देखते ही बनती थी, जिसे देखकर शांति बस सोच रही थी कि काश ऐसा ही मेल मिलाप उसके घर पर भी हो जाए। कुछ देर बाद प्रिया शांति की बहू स्नेहा से मिलने उसके घर पहुंचती है। क्या है स्नेहा, ये क्या हरकत है? बताओ, ऐसे घर चलता है क्या? अब तेरी जेठानी अच्छी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब जेठानियाँ अच्छी होने लगी। तो क्या बताऊँ तुझे, सुनने में ना चिंदी बातें लगेंगी, पर अब तू आई है तो सुन। अगर घर में सब्जी कम पड़ती है तो सबसे कम मुझे और मेरे परिवार को ही खाने मिलती है। जेठानी जी तो पहले ही खाकर बैठ जाती है। जेठानी जी, जेठ जी, उनके बच्चे, मम्मी पापा जी, सबका खाना हो जाए उसके बाद ही हम खाए। ऐसा क्यों? अरे जब भी घर में कोई नया सामान आए सबसे पहले मम्मी जी चुनेंगी, फिर जेठानी जी, और अगर कुछ बच गया तो स्नेहा। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो ऐसा होने से रोक रही हूँ मैं, तो आज सबको खटक रही हूँ। तुझे मेरा साथ नहीं देना तो मत दे, पर मुझे समझाने भी मत आ, वरना इन सब में ना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। स्नेहा की कहानी सुनकर प्रिया को तो लग रहा था कि मानो कोई उसी की कहानी बोल रहा हो, और अपना दर्द जो आज तक उसे कभी दर्द नहीं लगा था, वो अब दर्द लगने लगा। शांति जी के घर में शांति फैलाने गई प्रिया एक नई अशांति लेकर अब अपने ससुराल लौटने वाली थी। ये भी कोई बात है भला? बेचारी अब अपने पति और बच्चों का भी ना सोचे। छी 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 छी, अपने हक के लिए खड़े होने वाले को सब हमेशा गलत ही समझते हैं। प्रिया अपने आप से बातें कर रही थी और रसोई में अपनी जेठानी के साथ काम भी। क्या हो गया प्रिया? जब से तू शांति जी के घर गई थी आई तब से बड़बड़ कर रही है। कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं भाभी, क्या ही होगा। मैं सारी सब्जियां काट दूं? नहीं, आधी ही सब्जी काट, क्योंकि सब्जियां बड़ी महंगी हो गई है। और ये टमाटर की चटनी तो 4 टमाटर की ही बनाना, उसी में सब खा लेंगे। मनोरमा और प्रिया सभी को खाना परोसते हैं। अरे ये क्या, आपने इतनी कम सब्जी क्यों ली? प्रिया, अपने जेठ जी को ज़रा टमाटर की चटनी तो परोस। इन्हें टमाटर की चटनी का बड़ा शौक है। टमाटर की चटनी का तो रोहन को भी बड़ा शौक है। वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए तो किसी को ये भी परवाह नहीं कि अगर चटनी खत्म हो गई तो रोहन क्या खाएंगे। मेरा तो हो गया। अरे बहू, तू भी अब बैठ जा। प्रिया, तू एक काम कर, तब तक तो रसोई समेट ले। बस सुशीला के ये बोलने की देर थी। जो आग प्रिया के मन में लगी हुई थी उसे चिंगारी मिल जाती है और प्रिया रसोई में चली जाती है। अब बहुत हो गया, मेरे पति की, मेरे परिवार की, और अगर मेरी किसी को परवाह नहीं है तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगी। रोज की तरह सवेरे सवेरे मनोरमा तैयार होकर प्रिया से कहती है, अरे प्रिया जल्दी चल, वरना ताज़ी सब्जियां खत्म हो जाएगी।
किसे ढूंढ रही हो तुम? प्रिया तो पहले ही सब्जी लाने जा चुकी है। इस बार पहली बार प्रिया अकेले ही बिना किसी को बताए सब्जी लाने चली जाती है। इतने महंगे टमाटर हो गए, अच्छे से ये देखो टमाटर खाया जा रहा है। मेरे पति और बच्चों की क्या गलती है इसमें? वो क्यों ना खाए टमाटर। प्रिया सब्जी लाने के पैसों में घोटाला कर अपने पति और बच्चों के लिए अलग से टमाटर खरीद लेती है और उसे घर ले जाकर पहले ही अपने कमरे में छुपा देती है और बाकी सब्जियां रसोई में मनोरमा के पास लेकर जाती है। इतनी कम सब्जियां प्रिया? अब क्या बताऊं भाभी, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। आज तो और भी महंगी थी सब्जियां। वो तो जैसे तैसे मैं इतनी सब्जियां ले आई। आप तो सो रही थी ना, मुझे लगा देर से जाने से कहीं ख़राब सब्जियां ना मिली, इसलिए मैं पहले ही चली गई थी। आई एम सॉरी। हाँ भाभी। अरे कोई बात नहीं, अब चल बच्चों के टिफ़िन तैयार कर देते हैं। मनोरमा बच्चों के लिए पोहे बनाती है। तू टिफ़िन पैक कर दे, तब तक मैं बाहर का काम देख कर आती हूँ। उसी बीच प्रिया अपने कमरे में जाकर 2 टमाटर लेकर आती है और अपने बेटे के हिस्से के पोहे में उसे मिलाकर अपने बेटे का टिफ़िन पैक कर देती है। महंगाई की मार मेरे बेटे पर क्यों पड़े, वो तो टमाटर डाला हुआ पोहा ही खाएगा। इसी तरह दोनों मिलकर घर का सारा काम करती रहती हैं। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। तब प्रिया उठकर रसोई में जाकर टमाटर की मीठी चटनी तैयार करती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। रात को जब सभी खाना खा चुके होते हैं तब रोहन ऑफिस से घर लौटता है। सब सो गए हैं रोहन जी, वैसे भी इस घर में किसको आपकी पड़ी है। ये देखिए, मैंने अपने हिस्से की सब्ज़ी बचा कर रखी है आपके लिए, वरना आपको ना सूखी रोटी ही खानी पड़ती। हम दोनों तो इस घर में नौकरों के समान ही हैं। ऐसा नहीं है प्रिया। छोड़िए, ये लीजिए, मैंने टमाटर की मीठी चटनी बना कर रखी है। मुझे पता था कि वो लोग तो सब्जी छोड़ेंगे नहीं, कम से कम इस चटनी से तो आप रोटी खा पाएंगे। और इसी तरह चलता रहता है। कुछ दिनों बाद एक रात रोहन खाना खा रहा होता है कि तभी पानी लेने मनोरमा उठती है। वो हॉल में आती है और रोहन को टमाटर की चटनी के साथ रोटी खाता देख लेती है। आजकल प्रिया के बेटे के टिफ़िन में भी टमाटर निकलता है और रोहन भी टमाटर की चटनी खा रहा है, पर अब तो घर में टमाटर आती ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है, अब घर में अलग से सब्जियां छुपा कर लाई जा रही हैं। अब तो इस बारे में कल मम्मी जी से बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह घर में एक सभा बैठ जाती है। जो आज तक इस घर में नहीं हुआ, तुम वो सब कर रही हो प्रिया। घर में अलग से सब्जी लाना, ये सब क्या है? तो मैं क्या करती मम्मी जी, मेरे पति तो देर से घर आते हैं, तब तक सारा खाना खत्म हो चुका होता है। किसी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि रोहन क्या खाएंगे। ये सब इसके दिमाग का फितूर है। मम्मी जी अब बताइए, बच्चों में भी भेदभाव। मैं तो दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती थी, पर प्रिया अपने बेटे के टिफ़िन में अलग से सलाद पैक करती है, और वो भी टमाटर डालकर। ये सब शांति की नज़र का प्रकोप है। न जाने क्या नज़र डाली उसने हमारे घर की शांति पर, घर की शांति ही चली गई। अब मुझे कुछ नहीं पता प्रिया, इस घर में कुछ भी अलग से नहीं आएगा, और सब्जी अब से तुम नहीं महेश लाएगा, और आगे हम बाद में देखते हैं। एक बार के लिए तो सुशीला सबको शांत कर देती है, पर क्या ये शांति टिकने वाली थी?